ये सेम सर कह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत भी यही साइकोलॉजी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले इंसान को गिरा हुआ महसूस करवाते हैं, फिर अपने आप को महान बताते हैं, और फिर उस इंसान को भी अपनी तरह महान बनाने की बात करते हैं। हाँ, और उसी को जीवन का उद्देश्य बताते हैं वो, कि महान काम करना ही जीवन का उद्देश्य है। और महान काम मतलब जो वो कर रहे हैं। हाँ सर, ऊंचा काम बताते हैं। पता नहीं ऊंचा काम से मतलब क्या उनका तात्पर्य है, जो आज तक कभी डिफाइन ही नहीं कर पाए। बोलते हैं कोई ऊंचा काम पकड़ो। अभी हाँ, अभी हाल ही में कल बिल्कुल परसों बिल्कुल। उनका मैं वीडियो देख रहा था, तो एक इसरो का साथ इसरो में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। हम्म। उनका सवाल क्या था, मतलब वो आभार व्यक्त कर रहे थे कि मैं आपको सुना, मतलब काफी फुलफिलमेंट महसूस हुआ, जी। बेहतर मतलब लगा। लगा। तो इसी बात को वो आगे बढ़ाते हुए बता रहे थे कि मतलब ऐसा ही प्रोजेक्ट मतलब पकड़ो कि उसका कोई मतलब ये अंत ना हो, और जी। पता हो कि इसमें कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, फिर भी लगा रहो। हम्म। और एक तरफ वो मतलब इसको लेके मतलब थोड़ा खुश भी थे, मतलब चंद्रयान 3 को लेकर। और दूसरी तरफ जब क्रिटिसाइज करते हैं विज्ञान को, तो बोलते हैं कि विज्ञान की वजह से एटम बम बना, तो हम्म। पहला इस्तेमाल उसको इतने लाख लोग मारने में हुआ, इतना हम्म। प्रदूषण हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो जी। रहा है, ये हो रहा है, हम्म। हो रहा है। तो मतलब दोनों तरफ बोलते हैं। नहीं तो कोई कोई विजन क्लियर नहीं है ना उनको। और वो उसको भी बोलते हैं कि तुम जो ये खोज का काम कर रहे हो, चंद्रयान पे जाने का, चंद्र जी। चंद्रमा में जाने का बड़ा ऊंचा काम है, और फिर वहां से जब घर आ जाते हो तो वही बेकार की जगह में आ जाते हो। तो ऐसा कुछ करो कि जो है 24 आवर ऐसे ही हाँ, किसी विशेष काम में लगे रहो। ऐसी ऐसी फालतू की बात कर रहे हैं। अरे भाई, वो लगे रहो। खाना खाने नहीं आए, और जो उनके वो हैं सगे संबंधी हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनसे ना मिले क्या बताओ? मतलब बाकी सारे काम को निम्न कर दिया। और जिस बिल्डिंग में वो बैठते हैं, उस बिल्डिंग जी। को क्या किसी लेबर ने बनाया होगा? उसको ये महान नहीं बताते। है ना, किसी मिस्त्री ने बनाया होगा। वो सीमेंट फैक्ट्री में जो लोग सीमेंट बनाते हैं, लोहा फैक्ट्री में जो लोग वो आयरन बार बनाते हैं, वो इनको महान नहीं लगते हैं। लेकिन उनकी बनाई हुई कमरे में, उनके बनाई हुई बिल्डिंग में बैठ के, उनके बनाए हुए माइक से, उनके उनका बनाए हुए कपड़े पहन के, उनका बनाया हुआ चश्मा लगा के, है ना, उनके बनाए हुए गिलास में पानी और चाय पीते हुए, और ये जो बक बक करते हैं वहां बैठ के गप मारते हैं, वो महान है। मगर ये जो सारी चीजें इन्होंने इस्तेमाल कर रखी है, वो चप्पल, वो पैंट, वो अंडर गारमेंट, वो आउटर गारमेंट, और वो कोई महान नहीं है। वो जो जी ये जी। दाढ़ी ट्रिम करके बैठे रहते हैं, वो ट्रिम करने वाला महान नहीं है ना। जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो जो क्या नाम है, कारपेंटर है, वो महान नहीं है। महान है इसरो का काम करने वाले, महान है अद्वैत वेदांत का काम करने वाले। अब सोचो मतलब कैसे लोगों को ये डिवाइड कर रहे हैं, और उनके अंदर ऐसी हीन भावनाएं डाल रहे हैं कि मतलब खेती करने वाला हीन भावना को ग्रसित हो जाएगा। वो बोलेगा कि अच्छा यार, मैं इतना छोटा काम कर रहा हूँ, और उसी मतलब वो की बैठ अक्सर के चाय शिखर की बात पी रहे करते हैं। हैं। हाँ, तो यही तो सब गलती की है ये लोग। इनको मालूम ही नहीं है कि जीवन क्या है। इनको पता ही नहीं है कि घाटी से शिखर तक सारा जीवन ही है भाई, और कुछ महान नहीं है। घाटी की अपनी उपयोगिता है, और शिखर की अपनी उपयोगिता है, और बीच में हर एक जर्रे जर्रे की अपनी उपयोगिता है। मुझे बताओ, अगर सारे लोग इसरो के वैज्ञानिक हो जाएं, खाना कौन खिलाएगा? खाना बनाएगा कौन? खाना पैदा कौन करेगा? नहीं। जी जी। हाँ, फिर और कोई आदमी आपके लिए खाना बना रहा है, खाना पैदा कर रहा है, इसमें महानता की क्या कमी है भाई साहब? ये आपको महान क्यों नहीं लग रहा है? जिसने कुर्सी बनाई है सारे दिन बैठ के आपके लिए, वो आपको महान क्यों नहीं लग रहा है? उसमें क्या महानता की कमी दिखाई दे रही है आपको? तो उनके हिसाब से सब रिपीटेटेड काम ना हुआ सर। अरे सर, रिपीटेटेड तो उनका भी काम है, वो कुछ भी 15 साल कुछ से यही नया काम कर नहीं, रहे हैं। जिसे जिसे नहीं तो वो उनके भी तो हिसाब से 15 साल कुछ से यही काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अलग नया होना चाहिए। सर, नए से क्या मतलब है? माने कोई काम पुराना हो गया और उसकी जरूरत है तो बेकार हो गया है। अब रोटी तो उनका हम लोग सदियों से खा उनका रहे हैं, तो आशय मतलब यही बेकार रहता है चीज हो ना। गई है। हाँ, तो गलत बात है ना। ये सारे आशय गलत है ना, इनके अर्थ गलत हैं, इनके भावार्थ गलत हैं।
मतलब आपको जो आदमी चाय लेके आ रहा है ट्रे में, आप उसको हीन बोल रहे हैं सीधा सीधा। वो तो बेचारा समझ नहीं रहा है कि उसको बोला जा रहा है, नहीं तो सीधा सीधा उसको हीन बोल रहे के हैं, चल रख इधर, बैठ साइड में जाके जा। मतलब अगर मैं बॉडी लैंग्वेज में बताऊं तो, अगर उनके इस सेंटेंस को मैं बॉडी लैंग्वेज में और एक्टिंग लैंग्वेज में बताऊं तो वो ये निकल के आएगा कि गुरुदेव चाय, हाँ रख दे, चल बैठ उधर, क्या छोटे से काम में लगा रहता है। मतलब जी जी ये बात है। हाँ, टाइम खराब कर रहा है अपना। अरे भाई, तुम्हें चाय दे रहा है, तुम चाय पी रहे हो एंजॉय करके, वो प्लेट जिसने बनाई है उसकी प्लेट में, जिसने कप बनाया उसकी कप में, उसको बेचारे को रोटी भी नहीं मिल रही होगी ढंग से, इनके पास उसको रोटी भी ढंग से मिल सके, इस बात का भी समाधान नहीं है। और गुरु बनने की जो है इतनी धौंस रहती है, इतना वो रहता है कि बस कुछ मत पूछो, यही सारी दुनिया से महान है। जिसकी वो स्लीपर पहन रहे हैं, जब कभी उन्होंने उन लोगों की तरफ ध्यान दिया कि उन लोगों को रोटी भी मिलती है कि नहीं, उन लोगों को कोई कोई ढंग का कमरा भी मिलता है रहने को कि नहीं। इस तरह के होश तो नहीं है इन लोगों को। तो ये सारी चीजें मतलब इन लोगों को मतलब सुनना मतलब चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए आपके मेरे हिसाब से दृष्टिकोण तो, से? मेरे हिसाब से तो इनको सुनना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ग्रहण करना है। और जो लोग इनको सुनते हैं वो इतने इन्फीरियरिटी में चले जाते हैं, खुद ही नहीं। अभी देखो, जब मैंने आचार्य प्रशांत जी की समीक्षा की तो जी आपने देखा होगा वो कि स्ट्राइक कितनी गालियां भेजी। बकते थे। हाँ, उन्होंने तो स्ट्राइक ही भेज दी, वो भी एक तरह की गाली ही समझो। और इनके जो फॉलोवर्स हैं वो यहाँ जो गालियां देते हैं, वो कैसे करके गालियां देते हैं, साथ में क्या लिखते हैं, आचार्य प्रशांत जी बहुत ऊंचाई पर बैठे हैं, तुम उन्हें समझ नहीं सकोगे। मतलब आप सोच सकते हो कि उनको इन्होंने उतना इतना ऊंचा करके बिठा रखा है अपनी कल्पना में, तो खुद सोच सकते हो कि खुद कहाँ कितना नीचे बैठे हुए होंगे। मतलब कितना इन्फीरियरिटी ग्रहण किए हुए हैं और उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जी जी वो ऐसा करके देख ही नहीं रहे कि ये भी आदमी है भाई साहब, हमारे बगल में ही बैठते हैं, सब साथ ही साथ हैं। उनको खेती करने वाले से कहीं बहुत ऊंचाई पे बैठा हुआ दिखते हैं आचार्य प्रशांत। ये सब काम तो मतलब उनके लिए कोई मतलब महत्व नहीं रखता ना। जीवन के जो आम दिन जीवन जीने के लिए जो काम है, जिसे खाना पीना ये भी हाँ जो जो कुछ भी कपड़ा लत्ता हो गया, उसको ज्यादा महत्व महत्व नहीं देते। हाँ, तो काहे को पहनते हैं फिर? और जबकि दो चार दिन बिना, खाने को ना मिले तो हाँ, बोलने दो के चार लिए दिन जवान खाने, भी मतलब नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल धरातल पे आ जाएंगे, फिर ना जवान चलेगी ना सांस चलेगी, फेफड़ा मना कर देगा कि अब मैं और काम नहीं कर सकता, हार्ट मना करने लगेगा भाई साहब ऊर्जा नहीं है, अब मैं नहीं कर सकता। तब समझ में आ जाएगा कि क्या, कि इन चीजों की कितनी सारे महानता है। सारे ऊंचे काम सर रखे रह जाएंगे। हाँ, सब रखे रह जाएंगे। तो अब आप खुद सोच मतलब सकते हो कि जिस तरह का क्लासिफिकेशन ये लोगों के बीच, कार्यों के बीच, कर्मों के बीच करते हैं, उससे उससे कितना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कितना सब जो है, जो द्वंद्व है, जो कितना लोगों के अपने आपस के बीच द्वेष पैदा होता है, आप सोचिए। दुआ जी जुड़े हैं, अशोक दुआ जी जुड़े हैं। हाँ जी जी। दुआ सर, बोलिए। जी जी। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि मैं इनके अंदर क्या खासियत विशेषता इनके अंदर क्या है? कोई दैवीय शक्ति जी जी। इनके अंदर कोई ऐसी आई हो, कोई इनके हम्म। अंदर दिखेगा बिना पढ़े ये, कोई इन्होंने स्कूल भी नहीं देखा, शक्ल नहीं देखी, इनका ज्ञान मिल गया इनको भगवान की तरफ से, भगवान ने दे दिया, या इनकी जी भूख प्यास मिट गई। देखो तुम सब कितने नीचे हो, तुम खा के जी रहे हो, मैं बिना खाए जीता हूँ, मैं सांस भी नहीं जी। लेता, मेरे अंदर ये विशेषताएं कोई दिखाएं, या हाँ अपने अंदर दिखाएंगे मैं इतना छोटा हूं, अपने आप को इतना बड़ा दिखाएंगे कि मेरे जैसा कोई है नहीं। ऐसी कोई जी जी। विशेषता तो दिखाएं ना, जो साधारण से अलग कोई बिल्कुल बिल्कुल। विशेषता हो इनके अंदर है। ऐसा भी कुछ नहीं है इनके अंदर। सुख सुविधा भी ऐसी नहीं चल रहा, तो उनके
सांस लेना मुश्किल हो जाता है, गर्मी हो जाती है इनको। हैं, इनके जी कपड़े भी एकदम फिटिंग के होने चाहिए, फर्स्ट क्लास, एक से एक देखने में हाँ जो बिल्कुल बढ़िया हो। हाँ, गले में भी माला वाला भी 2-4 पहनी होनी चाहिए। सब पूरी पूरी तरह से बिल्कुल जच हाँ के, अरे एक्टर एक्टर जचते हैं। एक्टर की तरह अभिनेता ही बने होता है ये भी, और वहां बैठ कर क्या करते हैं ये। और कुछ इनके जो बिल्कुल समर्थक वहां पर बैठे होते हैं, वाह वाही करने वाले, वाह वाह जी वाह, जी बहुत बढ़िया बात कह दी, बड़े, ये बहुत बड़ी बड़ी जी ज्ञान की बात कह रही है जो हमारी समझ से ही बाहर थी। तो जी मैं तो देख के हैरान होता हूँ इनको, भाई क्या क्या ये करते हैं ये। चलिए हाँ करिए। बिल्कुल ऐसे